Good morning, students. Myself Chaudhary Kamla. In your 4th standard EVS subject, we already finished up to our chapter number 16. Now today we have to start our chapter number 17, नंदिता in मुंबई. नंदिता ने मुंबई में आके क्या उसने फील किया, इतनी बड़ी सिटी में उसे कैसा लगा, वो सब आपको इधर ये चैप्टर में लर्न करना है. नाउ चैप्टर नंबर 17, नंदिता इन मुंबई. आई केम टू मुंबई ए मंथ अगो. मीन्स 1 महीने पहले मैं मुंबई में आई थी. सिंस वी कैम मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल. जब से हम इधर आए थे तब से मदर अभी तक क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट की हुई है. वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट. हम लोग उनकी ट्रीटमेंट के लिए ही मुंबई में आए थे. The big city, Mumbai. I have slowly got used to the city. I still remember the day when mother and I got off the train at the Mumbai station. अभी तक मुझे याद है कि ये सिटी में मैंने जब भी ट्रेन में से मैं और मेरी मदर दोनों हम उतरे थे, तब से मुझे अभी तक सब कुछ याद है. It was so crowded. वहाँ पे बहुत ही भीड़ भाड़ थी. I quickly caught hold of mother's hand. देखो आपको इधर दिख रहा है, उसने जल्दी से अपने मदर का हाथ पकड़ लिया. I was thinking about how मामा would find us in the crowd. इतने क्राउड में मामा हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे. Just then I heard someone calling loudly from behind. तभी उसको मीन्स नंदिता को तभी कुछ आवाज़ सुनाई दी पीछे से. नंदिता नंदिता. I turned back and there was मामा. तभी ही मैंने पीछे देखा और वो कौन थे, मेरे मामा थे. वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वेर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस. हम लोगों ने स्टेशन छोड़ दिया और हम लोग मामा के घर के साइड जाने लगे. बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर. बट अभी तक भी क्या था, इधर भी सभी जगह पे बहुत ही भीड़ भाड़ थी. देयर वेर मैनी हट्स लाइंड ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट. मीन्स बहुत ही सांकड़ी गली थी और वहाँ पे क्या था, मैनी हट्स, बहुत ही झोंपड़पट्टी जैसा उसको लाइन में दिख रहा था. देखो आपको इधर पिक्चर में भी दिख रहा है. एंड वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस. हम लोग स्ट्रीट से मीन्स वही गली से निकल रहे थे मामा के घर पे जाने के लिए. मामा मामी, देयर 2 daughters एंड हैड ए सन, ऑल लिव इन 1 room. कौन कौन थे मामा के घर में, मामा मामी, उनके 2 बच्चियाँ थी और एक बेटा था. सब लोग एक ही रूम में रहते थे. देखो आपको इधर दिख रहा है उसका घर, जो रूम था उनका वो. नाउ आई टू लिव हियर विथ देम. अभी हमको भी इनके साथ इधर रहना था. इट इज़ हियर दैट वी सीट स्लीप कुक एंड वॉश ऑल इन 1 room. ये इतनी जगह में हमको बैठना, उठना, सोना, खाना पकाना, कपड़े वॉश करना, सब कुछ इधर ही करना था. मीन्स उनको अगर कहीं पे बैठना है तो अभी इधर बैठने का, सोना है तो अभी इधर सोने का, कुछ पकाना है तो अभी वही रूम में पकाने का, अदरवाइज कपड़े वॉश करना है तो अभी वही रूम में. आपको दिख रहा है इधर बकेट के साथ और इधर गैस सिलेंडर सब आपको इधर दिख रहा है. नाउ माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली 1 room. मेरे घर पे भी विलेज में क्या था, मीन्स गांव में जो उनका घर था वहाँ पे भी ओनली एक ही रूम था. बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग. बट वहाँ पे क्या था, उनकी अलग अलग जगह थी खाना पकाने की और बाथिंग मीन्स नहाने की. वी ऑल्सो हैव ए कोर्टयार्ड आउटसाइड. उनका कोर्टयार्ड जो था वो बाहर की साइड था, मीन्स जो हम बोलते हैं आंगन जैसा. नाउ वाटर मामी सीमा एंड आई गेट अप at 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. मामी, सीमा एंड नंदिता ये लोग क्या 4 बजे मॉर्निंग में उठ गए और वो लोग कहाँ पे गए, जो पब्लिक टैप था वहाँ पे वो पानी की जो बकेट थी वो भरने के लिए गया. ओ यू वुड नॉट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर. और आप लोग बिलीव भी नहीं कर सकते कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा फाइट हो रही थी पानी के लिए. पब्लिक टैप था तो वो लोग क्या करेंगे, झगड़ेंगे एक दूसरे से. Now, if we are just a little late, then we are not able to fill water for the day. अगर हम थोड़ा से भी लेट हो जाएंगे तो हमें पानी जो पूरे दिन के लिए चाहिए वो नहीं मिलेगा. There is no tap in our house, in the village too. हमारे घर में भी
हमारे जो घर में क्या था, टैप नहीं था, पानी का जो हमारा टैप होना चाहिए वो नहीं था। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर। गांव में कहाँ पे पानी मिलता था, जो एक पॉन्ड था, तालाब था, वहाँ पे उनको पानी मिल सकता था। इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू ईट। हमें कितना टाइम लगता था वहाँ पे, 20 मिनट्स चल के उनको जाना पड़ता था। इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइज अप। समर में कई बार क्या हो जाता था, जो तालाब का पानी था वो सूख जाता था। आपको देखो इधर पिक्चर में दिख रहा है वो सब लोग कैसे झगड़ रहे हैं पानी के लिए एक दूसरे से। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर टू द रिवर टू गेट वाटर। और फिर उसके बाद उनको 1 घंटे जैसा दूसरा चल के जो रिवर थी बाजू में, वहाँ पे उनको जाना पड़ता था पानी भरने के लिए। बट इन द विलेज देर वर नो फाइट्स फॉर वाटर। बट विलेज में जो पानी के लिए ऐसे लोग झगड़ते नहीं थे। इन द स्ट्रीट वेर मामा लिव्स देर इज ए टॉयलेट एट वन एंड। वो जो गली में रहते थे वहाँ पे एंड में, जहाँ पे मामा रहते थे वो गली में एंड में एक टॉयलेट था। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट। सब लोग घर के जो स्ट्रीट वाले थे, वो गली के सब लोग वही टॉयलेट यूज करते थे। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी। वो डेली बहुत ही गंदा रहता था। एंड स्मेल सो बैड। और बहुत ही गंदी स्मेल आती थी। एट फर्स्ट इट यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट। और तभी जब भी वो फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए गए तभी नंदिता को वॉमिटिंग जैसा होने लगा। एट टाइम्स देयर इज नो वाटर। क्योंकि तभी वहाँ पे पानी नहीं था। वी हैव टू टेक वाटर विथ अस। हमें हमारा पानी साथ में लेके जाना पड़ता था। नाउ आई एम गेटिंग यूज्ड टू ऑल दिस। इन द विलेज पीपल गो टू दी ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट। अभी नंदिता को थोड़ी बहुत आदत हो गई। बट गांव में क्या करते थे लोग, ओपन में खुली जगह पे या तो फिर खेतों में जाते थे टॉयलेट के लिए। द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस। जो मैन थे और वुमेन थे, सब लोग अलग अलग जगहों पे टॉयलेट के लिए जाते थे। नाउ क्वेश्चन आंसर्स जो हम नोटबुक में से देखते हैं अभी। पेज नंबर 139। इट्स क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई। नंदिता अपनी माँ को लेके, अपनी मदर को लेके गांव में से मुंबई क्यों आई थी? तो नंदिता हैड टू ब्रिंग हर मदर टू मुंबई फॉर ट्रीटमेंट। क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो वो ट्रीटमेंट के लिए मुंबई आए थे। सेकेंड क्वेश्चन है, नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड। जहाँ पे मामा रहते थे वो फर्स्ट टाइम गई तो टॉयलेट में उसको वॉमिटिंग जैसे होने लगा था। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आपको रीजन लिखना है वाई। सो द टॉयलेट वॉज टू डर्टी एंड स्मेल्ड बैड, सो नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग। वो टॉयलेट क्या था, बहुत ही गंदा था और उसकी बहुत ही बदबू आ रही थी, बैड स्मेल आ रही थी। तो नंदिता को तभी क्या लगने लगा, ऐसा फील हुआ कि अभी उसको वॉमिटिंग हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 140। वहाँ पे भी कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हैं। In what ways did Nandita find her mama's house to be different from her house in the village? उनके गाँव का जो घर था उससे और मामा का घर दोनों में क्या डिफरेंस था? तो देयर इज ए कोर्टयार्ड सेपरेट किचन एंड बाथरूम इन नंदिता's हाउस इन द विलेज। ये सब उसके लिए सेपरेट किचन था, बाथरूम था और कोर्टयार्ड भी था गाँव में। While there is no courtyard or separate kitchen or bathroom in her mama's house in Mumbai, उसके मामा के घर पे क्या था, कोई कोर्टयार्ड भी नहीं था, आंगन जैसा भी नहीं दिखता था, सेपरेट किचन भी नहीं दिखता था, या तो उसे सेपरेट बाथरूम भी नहीं दिखता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंस। सेकेंड क्वेश्चन है पेज नंबर 140 पे। व्हाट डिफरेंसेस डिड नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप एंड इन द विलेज। नंदिता ने अपने गांव में और मामा के घर में मीन्स सिटी पे दोनों में पब्लिक टैप जो था वहाँ पे वो पानी भरने गई। तो ये दोनों में उसको क्या डिफरेंस लगा? तो वो डिफरेंस क्या था? तो देयर इज नो फाइट और रश टू गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड एंड रिवर इन दी विलेज। वो गांव में जब रिवर या तो पॉन्ड पे पानी भरने के लिए जाते थे तो वहाँ पे कोई झगड़ते नहीं थे, या तो ऐसी इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं लगी रहती थी। वाइल इन मुंबई देयर आर फाइट्स टू गेट वाटर फ्रॉम पब्लिक टैप। बट मुंबई में वो लोग जैसे पानी भरने के लिए आते थे तो वहाँ पे क्या होते थे, लोग पब्लिक टैप पे एक दूसरे से झगड़ते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
Was there electricity at the place where Nandita's mama lived? Guess. आप लोग एज्यूम करो कि जहाँ पे नंदिता के मामा रहते थे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी या नहीं थी. तो यस, देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिताज मामा लिव्ड. वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो थी क्योंकि वो मुंबई सिटी थी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा. नाउ लर्निंग न्यू थिंग्स. एवरी डे आई गो टू दी हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर. दिल्ली में हॉस्पिटल में मेरे मम्मी को देखने के लिए बस से जाती थी. एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केर्ड टू गेट इन टू द सच क्राउडेड बसेस. स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम वो जैसे इतनी भीड़ भाड़ वाली बस में चढ़ी तभी उससे बहुत ही डर लगा था. आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट. ये सभी आदतों से वो मीन्स पहले उसने ऐसी भीड़ भाड़ वाला ऐसा कुछ देखा नहीं था. आई वॉज अफ्रेड. मैं बहुत डर गई. बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. बट अभी ऐसा कुछ नहीं होता था. आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, हाउ मच टू पे फॉर द टिकट एंड वेयर टू गेट डाउन. अभी वो सब जानती थी कि उसको लाइन में कहाँ पे खड़े रहना था. हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, टिकट के लिए उसको कितना पे करना था. एंड वेयर टू गेट डाउन, और कहाँ पे उसको उतर जाना था, वो सब अभी वो जानती थी. वेयर वी स्टे देयर इज ए टॉल बिल्डिंग नियर बाय. जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ पे बाजू में एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग थी. माई मामी वॉक्स इन द 7 हाउसेस देयर. मेरे मामी वहाँ पे ऐसे 7 घरों में काम करते थे. शी वॉशिश यूटेंसिल्स एंड क्लीन्स द हाउसेस. वो क्या करते थे मामी वहाँ पे जाके उनके जो बर्तन थे वो साफ करते थे. यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन. एंड क्लीन द हाउसेस, और जो घर थे उनके उनको क्लीन करते थे. वन डे आई वेंट देयर विथ हर. मैं भी एक दिन उनके साथ वहाँ पे गई थी. व्हेन आई फर्स्ट सो द बिल्डिंग. जब भी मैंने फर्स्ट ऐसी बिल्डिंग देखी, आई थॉट दैट इट वॉज ए वन बिग हाउस. तभी मुझे ऐसा लगा था फर्स्ट टाइम इतनी ऊंची मैंने बिल्डिंग देखी तो ये एक ही घर होगा पूरा. बट आई फाउंड दैट देयर वेर मैनी हाउसेस. बट मैंने वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पे तो बहुत सारे घर थे. वन ऑन टॉप ऑफ अनोदर. एक घर के ऊपर दूसरा ऐसे वहाँ पे घर अरेंज किए थे. आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मैनी स्टेयर्स. मैं वहाँ पे ऐसे वंडर मीन्स थोड़ा उसको ऐसा कुछ लगा उससे सरप्राइज जैसा कि इतने ऊंचे इतने जो स्टेयर्स थे वो कैसे चढ़ पाएगी. बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन. बट वहाँ पे क्या थी, लिफ्ट थी जो लोगों को ऊपर और नीचे ले जाती थी. इट वॉज लाइक ए बिग आयरन केज. ये बहुत ही बड़ा जैसे कि कोई आयरन का पिंजरा बनाया हुआ वैसे उनको लगता था. विथ फैन एंड लाइट एंड इवन ए बेल. वहाँ पे क्या था, वो पिंजरे में एक फैन भी था, लाइट भी थी एंड एक बेल भी था. सो मेनी ऑफ अस गॉट इनटू द लिफ्ट. बहुत सारे लोग इसमें थे. समबडी प्रेस्ड द बटन एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली. कोई इसमें से कोई बटन प्रेस करता था और लिफ्ट जल्दी से ऊपर चली जाती थी. टू टेल यू द ट्रूथ आई वॉज वेरी स्कैर्ड इन द बिगिनिंग. स्टार्टिंग में वो वहाँ पे भी बहुत डर गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर से लेट अस टॉक. डू यू नो, फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनीवन हु वॉज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल. तो उसका क्वेश्चन का आंसर है यस, आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स ग्रैंडफादर वॉज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल. तो आप किसी को जानते हो कि किसी को हॉस्पिटल में एडमिट किया हो वैसे. तो यस, मेरे एक फ्रेंड के ग्रैंडफादर क्या थे, उनको एडमिट किए थे. अभी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर ही, फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ही और शी इन द हॉस्पिटल. वो कितने दिनों के लिए हॉस्पिटल में थे. तो ही वॉज एडमिटेड फॉर अबाउट 5 months. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल. आपने विजिट किया था उनको हॉस्पिटल में. तो यस, आई वेंट टू विजिट हिम इन द हॉस्पिटल. हाँ, मैंने वहाँ पे जाके हॉस्पिटल में विजिट उनको किया था. हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल. तो वो पेशेंट को हॉस्पिटल में कौन उनकी देखभाल करता था. तो पेरेंट्स ऑफ माई फ्रेंड वेल लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल. मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स थे, वो लोग क्या करते थे, इनकी देखभाल करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, हैव यू एवर सीन ए टॉल बिल्डिंग. वेल, तो यस, आई सो सेवरल टॉल बिल्डिंग्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव, कितने फ्लोर्स होंगे ऐसी बिल्डिंग के, तो देयर वर 20 फ्लोर इन द बिल्डिंग। नेक्स्ट है हाउ मेनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइंब, आप कितने फ्लोर्स तक चढ़ सकते हो, तो आई क्लाइंब अप टू 5th फ्लोर, हम लोग 5th फ्लोर तक चढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है अनदर हाउस, दैट टॉपिक वी हैव टू स्टार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।